चलिए अभी हम लोग 1.1 क्वेश्चन 2 का पहला सम देखते हैं। इसमें दिया हुआ है पहला इक्वेशन 3a प्लस 5b बराबर 26 और a प्लस 5b बराबर 22। तो जैसे कि आपको पता है कि आपने ऐसे सम 9th में किए हैं। इसमें a और b में से किसी भी एक चर का गुणांक समान होना चाहिए। समान है या नहीं पहले ये चेक करते हैं। अगर हम इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करें तो यहाँ पर आप देखेंगे a का वैल्यू गुणांक जो है वो 3 है पहले वाले समीकरण में और दूसरे में 1 है, लिखा नहीं हुआ है तो इसका वैल्यू 1 होता है। b के गुणांक को अगर देखा जाए तो b का गुणांक 5 यहाँ पर है और दूसरे समीकरण में भी b का गुणांक कितना दिया हुआ है 5। मतलब यहाँ पर जो b का गुणांक है वो आपस में समान है। मतलब हमें गुणांक को समान नहीं करना है। तो फिर क्या करना है, इन समीकरण 1 और 2 को जोड़कर या घटाकर के इस तरह से करना है कि एक b पद समाप्त हो जाए। अगर हम जोड़ते हैं तो समाप्त नहीं होगा, अगर हम घटाएंगे तो समाप्त होगा। लेकिन आपको छोटा सा ट्रिक बताता हूं कब जोड़ना है और कब घटाना है। जिनके गुणांक समान हैं अगर उनके चिन्ह भी समान हो तो स्टेप आता है घटाने पर, और जिनके गुणांक समान हैं उनके चिन्ह विपरीत है, मतलब एक प्लस और एक माइनस है तो लिखा जाता है जोड़ने पर। तो यहाँ पर जोड़ने का मतलब होता है बिना चिन्ह बदले आपको जुड़ता है तो जोड़िए, घटता है तो घटाइए। और घटाने का मतलब होता है कि चिन्ह बदलना है दूसरे समीकरण का जो नीचे रहेगा। आइए देखते हैं कैसे करते हैं इसको। यहाँ पर मैं लिखता हूँ समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर। तो यहां पर ये लिखा गया समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर। इंग्लिश में भी लिखता हूं सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, मतलब 2 को 1 में से घटाने पर। तो चलिए घटाते हैं इसको। हम लिखते हैं 3a प्लस 5b इज इक्वल टू 26 और फिर नीचे a प्लस 5b इज इक्वल टू 22। घटाना है। मैंने पहले ही बताया कि घटाने का मतलब होता है कि आप चिन्ह को बदलें नीचे वाले समीकरण को, मतलब जिसको घटाया जा रहा है। तो अब इसको घटाते हैं। यहाँ पर आप चिन्ह बदलेंगे, इसका ये प्लस है तो यहाँ पर ये माइनस आ जाएगा, ये प्लस है ये माइनस आ जाएगा और ये प्लस है ये माइनस आ जाएगा। अब आप देखेंगे ये 5b दोनों इक्वल है, घटाया जाएगा तो ये समाप्त तो हो जाएंगे। और यहाँ पर पहले देखिएगा दोनों में बड़ा कौन है, ये 3 है और यहाँ कुछ नहीं, तो मैंने पहले बताया था 1 है। इनमें बड़ा कौन है, 3 है, उसका चिन्ह क्या है, प्लस है, मतलब प्लस आएगा। आप इसका चिन्ह लिखें या न लिखें चलता है प्लस का। तो 3 में से 1 निकलेगा तो ये हो जाएगा 2a। 3 में से 1 कम होने के बाद 2a। ऐसे यहाँ पर आएंगे आप, पहले इनके चिन्ह को देखेंगे। 26 प्लस है और 22 माइनस है, बड़ा 26 है, प्लस है, मतलब यहाँ पर प्लस में वैल्यू आएगा। आप प्लस लिखो या न लिखो कोई दिक्कत की बात नहीं है। और एक प्लस और एक माइनस घटा दिया जाएगा, 6 में से 2 निकल जाएगा, बचेगा कितना, 4। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर वैल्यू अगर गुणा हो रहा है तो वहाँ पर भाग दिया जाएगा, भाग होगा तो राइट साइड में गुणा करेंगे, जोड़ा जाता है तो घटाएंगे और घटाया हुआ रहेगा तो जोड़ेंगे, इसलिए ये निकाल दिया जाएगा। a इज इक्वल टू 4/2 डिवाइड करेंगे, इसलिए a इज इक्वल टू 2 2 4। अब ये जो वैल्यू आपके पास आएगा आप समीकरण 1 या 2 में कहीं भी रख सकते हैं। जिस भी समीकरण में आप रखना चाहें वहां पर इसको आप रख सकते हैं। तो हम जहां आसान लगे आप करिए। मुझे लगता है कि समीकरण 2 में रखने पर काफ़ी सुविधा होगी क्योंकि a के साथ गुणांक नहीं दिया है। तो लिखेंगे a बराबर 2, समीकरण 2 में रखने पर आप a का वैल्यू समीकरण 2 में रख रहे हैं। ठीक है, सेमी वाले इंग्लिश में सब्स्टिट्यूटिंग a इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 2।
substituting a is equal to 2 in इक्वेशन 2, मतलब समीकरण 2 में इसका वैल्यू रखा जाएगा। कैसे रखेंगे, पहले हम समीकरण को राइट डाउन करते हैं, लिखते हैं उनको। a प्लस 5b इज इक्वल टू 22। अब वैल्यू रखना है यहाँ पर एक के प्लेस पर उसका वैल्यू रखना है, तो एक को आपको हटाना पड़ेगा। अगर उसके प्लेस पर किसी को रखना है तो आपको उसको हटाना पड़ेगा। नहीं दो वैल्यू कैसा रखा जाएगा, तो ए का वैल्यू रखना है मतलब ए को हटाना है। जैसे आपकी जगह पर किसी को बिठाना है तो उसको हटाना ही पड़ेगा, तो हम इसे हटा देते हैं और यहाँ पर इसका वैल्यू 2 रख देते हैं। बाकी वैसे ही सेम जो भी चिन्ह है उसके साथ 5b इक्वल टू 22, यहाँ पर ये +2 है, उधर जाकर के माइनस में चला जाएगा। Therefore 5b इज इक्वल टू 22 माइनस 2, फिर माइनस किया जाएगा, इसलिए 5b इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 20, माइनस करने पर चिन्ह बदला उधर जाने के बाद, इसलिए b इज इक्वल टू 20/5, इससे डिवाइड करेंगे, इसलिए p इज इक्वल टू 5 4 जा 20। तो आंसर आपका हो गया लास्ट में आपका ए बी जो सोल्यूशन आया इज इक्वल टू 2 and 4। ऐसा आप किसी भी इक्वेशन में आप इसे रख करके चेक भी कर सकते हो या बराबर है कि नहीं। जैसे 2 और 4 आया, पहले इक्वेशन में रखो 2, ए की जगह 2 और बी की जगह 4, तो 5 4 जा 20, 5 4 जा 20 और +2 22। अगर वैल्यू रखने पर लेफ्ट साइड और राइट साइड बराबर आता है, मतलब आपका जो हल निकाला हुआ है वो सही है। कैसे रखते हैं एक बार फिर से देख सकते हैं। यहाँ पर 2a और b का वैल्यू यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर आपने जैसे ये समझने के लिए एग्जाम में लिखा नहीं जाता है। जैसे इक्वेशन में चेक करना है a प्लस 5b, चेक करने के लिए इसे लिखना नहीं है, तो a की जगह 2 प्लस 5 इंटू b की जगह कितना लिखा आपने 4, इसको सॉल्व किया 2 प्लस 5 4 जा कितना हो जाएगा 20 और 2 कितना हो गया 22। आप देखिए यहाँ पर जो आपका राइट हैंड साइड है सेम है 22, मतलब 20 + 2 इज इक्वल टू 22। तो अगर आप इसे खुद से चेक करना चाहें तो आप चेक करना। तो अब मैं